व्हाट इज द नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क हम क्यों क्रिएट करें? सबसे पहले नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मीन्स any if you are connecting two so that one can send a data and other can receive. the network create करने के लिए मिनिमम दो चाहिए, ठीक है, और दो के कनेक्शन के बाद अगर एक दूसरे को डेटा भेज सके और दूसरा रिसीव कर सके, मीन्स ये आपस में कम्युनिकेट कर सके, एक सेंड कर सके, तो ये नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क मीन्स कनेक्टिंग, कनेक्टिंग मीन्स मिनिमम दो को कनेक्ट करना और इस तरीके से कनेक्ट करना, मतलब बांध दिया नहीं, दे कैन कम्युनिकेट, दैट इज द नेटवर्क, ठीक है। अब सवाल कि हम नेटवर्क क्यों क्रिएट करें, क्या जरूरत है? बिना नेटवर्क क्रिएट किए भी तो काम चलता है। तो नेटवर्क क्रिएट करने से हमें क्या फायदा मिल जाएगा? नेटवर्क सीखने जा रहे हैं, क्यों सीखे, क्या बेनिफिट है? शेयरिंग, कम्युनिकेशन, द मेन बेनिफिट। उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव है और तमाम तरीके के बेनिफिट, दैट डजंट मैटर, ठीक है, वो द मेन बेनिफिट, ठीक है। सबसे पहले शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? मतलब नेटवर्क मीन्स आपने दो को कनेक्ट किया, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद दे कैन शेयर। तो शेयरिंग में मतलब व्हाट इज दिस बेनिफिट मीन्स? Sharing means they can share the resources. अब resources में क्या resources? They can share the hardware. They can share the program. They can share the file. अब आप देखें सबसे पहले हार्डवेयर पे। हार्डवेयर में they can share the IO device और they can share the processor, ठीक है, ये जो आपका ओके। अब what is this? मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी निकालता है। जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, ठीक है। और प्रिंटर से उसका प्रिंट आउट यानी पेज पर रिटन मटेरियल रिटन फॉर्मेट में आप निकालते हैं, दैट इज द प्रिंटिंग ऑफ द पेज। अब प्रिंटर से प्रिंट निकालने के लिए उसको आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है। अब नेटवर्क बेनिफिट में बता रहे हैं, तो पहले बिना नेटवर्क के उसमें आते हैं और फिर नेटवर्क में आते हैं। मान लीजिए 4 से 5 हो गए, नेटवर्क इज नॉट क्रिएटेड, ठीक है। अब 5 अपने अलग दिया वाला 10 पैनल और 1 सब अपना अपना अलग अलग है और सब अपने अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। में सबको प्रिंटर की जरूरत हुई, इसे प्रिंटर की जरूरत हुई, क्या करेगा? प्रिंटर लेके आएगा, अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेगा, प्रिंट आउट निकालेगा। उसके बाद इसको प्रिंटर की जरूरत हुई, ये इससे इसका काम खत्म हो जाएगा तो ये इससे प्रिंटर लेके जाएगा, अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेगा और फिर प्रिंट आउट निकालेगा। इसको जरूरत हुई, ये इसे लेके आएगा, या लेके आएगा या नया खरीदेगा, ठीक है। तो उसके बाद अपने कंप्यूटर से जोड़ेगा और तब प्रिंट आउट निकालेगा। यहाँ पे सिचुएशन कब नेटवर्क नहीं है, अब नेटवर्क क्रिएटेड है और नेटवर्क पर एक प्रिंटर भी लगा हुआ है। अब
किसी को भी प्रिंट आउट निकालना है, सब अपनी जगह पे बैठे हुए प्रिंटर को अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे। प्रिंटर नेटवर्क पे जितने भी लोग हैं सबसे प्रिंटिंग रिक्वेस्ट रिसीव करेगा और उस रिक्वेस्ट को वन बाय वन ऑर्डर में, मतलब पहले इसने रिक्वेस्ट भेजी, पहले इसका प्रिंट करेगा, उसके बाद इसने भेजी, उसके बाद इसका प्रिंट करेगा, उसके बाद इसने भेजी, इसका प्रिंट करेगा। यानी प्रिंटर को किसी को हटाने या अपने कंप्यूटर से लगाने की जरूरत नहीं है। दे ऑल आर शेयरिंग द प्रिंटर while sitting their own place। सबके सब अपनी ओन प्लेस पर बैठे हुए हैं और सबके सब अपनी जगह पर बैठे बैठे उसी एक प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं। That is the sharing IO devices, means the printer is the output device and they all are the sharing the printer। ठीक है, इसके बाद आते हैं शेयरिंग द प्रोसेसर। आप लोगों ने प्रोसेसर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका मल्टी प्रोसेसर समझिए, जैसे ये दे ऑल आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अब इसके पास कुछ वर्कलोड आया, हेवी वर्कलोड विच इज एक प्रोसेसर लगा हुआ है इस पे, ठीक है, वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था तो उसने कुछ वर्कलोड दूसरे प्रोसेसर की तरफ भेज दिया। अब दूसरे प्रोसेसर पर भेज दिया में वर्क किसको मिला है, इसने नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबने उसी वर्क को अलग अलग परफॉर्म किया, उसके बाद सबने इसको रिजल्ट भेज दिया, इसने रिजल्ट जिसने वर्कलोड दिया था उसको ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर नेटवर्क पर जितने भी प्रोसेसर लगे हुए हैं, कोई भी किसी भी प्रोसेसर को यूज कर रहा है, दैट इज द शेयरिंग, मींस ऑल द कंप्यूटर आर शेयरिंग द प्रोसेसर। ठीक है, शेयरिंग द प्रोग्राम में, जैसे मान लीजिए इस पर विंडोज लगा हुआ है और उसको कोई लाइनक्स का प्रोग्राम रन कराना है। अब विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो एक ही समय में दो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकते। मान लीजिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर है, इसने क्या कमांड इससे रिसीव किया, या तो इसकी स्क्रीन शेयर कर दी या इसका मतलब यहाँ से इसने भेजा कि ये वर्क कराना है, जो लाइनक्स का कमांड है या लाइनक्स का प्रोग्राम है रन यहाँ पर हुआ, रिजल्ट इसको आ गया। यानी ये कंप्यूटर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर शेयर कर रहा है। ठीक है, शेयरिंग द फाइल, बेसिकली दिस विल कम हियर, शेयरिंग द स्टोरेज डिवाइस। शेयरिंग द स्टोरेज डिवाइस क्या होता है कि आपको ये नेटवर्क है, नेटवर्क में सबके पास अपने अपने अलग अलग हार्ड डिस्क लगे हुए हैं, या मान लीजिए समझिए इसके पास कोई हार्ड डिस्क नहीं है, ठीक है, अब इसको फाइल को सेव करना है, नेटवर्क पर अवेलेबल किसी भी जगह पर उसने फाइल सेव कर दी और उसके बाद जब जरूरत पड़ी जहाँ पे सेव की थी वहां से ली। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता दूं, जैसे मान लीजिए आप फेसबुक पर अपनी जो फोटोग्राफ्स या वीडियो ये डालते हैं, वो आपका सेव कहाँ होता है, फेसबुक के सर्वर पर, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल है, जब आप नेटवर्क पे होंगे तभी पॉसिबल है कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठे बैठे या अपने मोबाइल पे या अपनी जगह पर बैठे बैठे फेसबुक के सर्वर पर अपनी फाइलें यानी पिक्चर वीडियो जो भी चीज़ें हैं वो सेव कर रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब नेटवर्क से आप कनेक्टेड। अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होंगे तो आप उस जगह पर कुछ भी उस हार्ड डिस्क को या उस प्लेस को आप नहीं सेव कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड टू द सर्वर। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। ठीक है, आपका बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियोस स्टोर करते हैं, यू आर यूजिंग द हार्ड डिस्क ऑफ दैट सर्वर, तो यू आर शेयरिंग
sharing the storage devices of available on the network. Right? Now, the next benefit is the communication. Communication means you are using the network, you can communicate with each other. The best example is the mobile one. आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल से आप किसी भी दूसरे से बात करते हैं, तो बात करने के लिए जरूरी है कि आप उस दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है। तो कनेक्टेड होने के लिए जब तक नेटवर्क, लेकिन नेटवर्क कैसे क्रिएट हुआ? नेटवर्क डजंट मीन द वायर। जरूरी नहीं है कि आप तार से जुड़े हुए हो उससे जिससे आप बात कर रहे हैं। नेटवर्क मीन्स द कनेक्टिंग आइदर यूजिंग द वायर और यूजिंग द वायरलेस। वायर यूज करके या वायरलेस यूज करके, कैसे आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आप मोबाइल यूज करके कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, आप अपनी बातें, मतलब यू कैन टॉक, दैट इज द कम्युनिकेशन, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर यूजिंग द नेटवर्क, राइट। इसके बाद बैकअप, व्हाट इज द बैकअप? एडवांटेज ऑफ द नेटवर्क बना रहे हैं, मतलब सबसे पहले आते हैं, जैसे मान लीजिए यू आर अ स्टैंडर्ड, मान लीजिए ओके आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका स्कूल में जहाँ पर आपने एडमिशन लिया, बस उस जगह पर केवल एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी इंफॉर्मेशन का मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट का नाम और फादर्स नेम, सिटी और इंफॉर्मेशन के साथ किस क्लास में एडमिशन लिया, कब फीस दी, कितनी फीस दी, मतलब ऑल द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड ऑन अ सिंगल डिवाइस, राइट। अब जब इमेजिन द सिचुएशन कि मान लीजिए आपका वो हार्ड डिवाइस करप्ट हो गया और मतलब जो भी रिकॉर्ड हम रख रहे थे सिर्फ कंप्यूटर पे रख रहे थे, कहीं कोई भी पेपर रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड हमने रखा सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे रखा, और वो कंप्यूटर स्टैंडर्ड कंप्यूटर था, किसी से भी कनेक्टेड नहीं था, तो जो भी रिकॉर्ड था उसी पर था और उसके अलावा हमारे पास कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। अब सिचुएशन, अगर मान लीजिए वो कंप्यूटर हार्डवेयर है, करप्ट हो सकता है, डिस्क करप्ट हो गई या कंप्यूटर क्रैश कर गया, क्या होगा? आपका जितने भी रिकॉर्ड, जो भी चीजें आपने उसमें स्टोर करके रखी थी, वो सब की सब लॉस्ट हो जाएगी। अब देखिए, यू कांट रिकवर। देखिए, नॉर्मल लॉस्टिंग हार्ड डिस्क, मतलब कोई भी हार्डवेयर टूट गया, आप दूसरा लगा लेंगे, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर का डेटा लॉस हो गया तो यू कांट रिकवर। अगर आपने उसकी कोई भी, कहीं भी उसकी कोई कॉपी नहीं रखी थी, तो आप रिकवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए करना ये चाहिए कि जो डेटा है उसकी एक कॉपी आप करके रखो, ठीक है। जैसे दो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जिसपे आप रिकॉर्ड रख रहे हैं और दूसरे पे आपने उसकी एक कॉपी रखी, जो भी डेटा है उसकी कॉपी रखी, ठीक है। तो अगर ये कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा तो आप इससे डेटा ले पाएंगे, और अगर ये कंप्यूटर कनेक्ट हुआ तो आप फिर दूसरा लगा के फिर से कॉपी रख सकते हैं। तो अगर आप अपने कंप्यूटर का डेटा कहीं भी एज अ बैकअप दूसरे पे रख रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड। विदाउट द कनेक्शन यू कांट टेक द बैकअप। कैसे रखेंगे? देखिए, आप डेली वाला ना, डेली डेटा आप जो भी वर्क कर रहे हैं एक साल में दूसरे पे भी स्टोर करते जा रहे हैं, तो
स्टोर करने के लिए जरूरी है कि दोनों ही कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो, तभी आप इस कंप्यूटर का डेटा उधर ट्रांसफर कर पाएंगे। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, उसके अलावा इट ब्रेक द बैरियर ऑफ द डिस्टेंस, कॉस्ट एंड टाइम। What it means? It break the barrier of the distance, cost and time. मतलब अगर नेटवर्क नहीं है तो कोई भी काम करने में, मतलब जैसे मान लीजिए यू आर कम्युनिकेटिंग, अब वो जो जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो किसी दूसरे शहर में हो सकता है, दूसरे कंट्री में हो सकता है, लॉन्ग बहुत बहुत दूर हो सकता है, बट डजंट मैटर। आप मोबाइल लगाएंगे और तुरंत आमने सामने जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे आप उससे बात कर सकते हैं। तो इट ब्रेक द डिस्टेंस, कॉस्ट आपका किसी मान लीजिए कोई बहुत दूर है उससे बात करने के लिए आप चलकर जाते, मतलब व्हीकल से या किसी भी ट्रेन से जाते, प्लेन से जाते, तो इट टेक द कॉस्ट। और आप नॉट द टॉक ओनली, यू कैन डू द वीडियो कॉल, आप डायरेक्टली वीडियो कॉल के थ्रू जैसे आमने सामने उससे बात कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। और इट टेक द मिनिमम कॉस्ट। इंटरनेट की जितनी कॉस्ट लगे, मतलब आपको जाने में और जो भी जिस तरीके से आप उस तक पहुंचते उसमें जितनी कॉस्ट लगती है वो सारी कोई कॉस्ट आपको नहीं देनी पड़ेगी। दैट इज मिनिमाइज द कॉस्ट। टाइम, विद इन द टाइम you can reach any place of the world। आपका जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे क्योंकि उसको आप कुछ भी भेज रहे हैं, मेल भेजनी है, मान लीजिए आप नेटवर्क नहीं होता तो आपके से नॉर्मल पोस्ट से और पोस्ट ऑफिस से भेजते, उसमें आपका अगले शहर में जाना है, डिस्टेंस, आपका पैसा भी जा रहा है तो जो भी उसकी कॉस्ट है वो, और टाइम, आज आपने भेजा है तो हो सकता है एक हफ्ते बाद पहुंचे जो भी आप कहना चाह रहे हो, जो कुछ भी आपने लेटर में लिखा है। तो जब नेटवर्क नहीं था तो आपका डिस्टेंस, कॉस्ट और टाइम दोनों आपका, तीनों चीज आपकी लग रही है। और यूजिंग द नेटवर्क यू कैन डिक्रीज, मतलब इसका कोई बैरियर नहीं, चाहे जितना दूर हो, चाहे मिनिमाइज द कॉस्ट एंड विद इन नो टाइम। इस तीनों चीज का कोई बैरियर नहीं लग पाता इफ यू आर यूजिंग द नेटवर्क। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव एज कंपेयर टू द टेलीफोन नेटवर्क मींस इट्स द कॉस्ट इफेक्टिव विद इन द, आप नॉर्मल कोई भी वर्क करें और उसके इफ यू आर यूजिंग द नेटवर्क इट मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है, और यू कैन सेंड द डेटा इन द ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, ग्राफिक, मीन्स यू कैन यूजिंग द इंटरनेट आप अदर प्लेस पर साउंड, वीडियो, पिक्चर, ग्राफिक, कुछ भी विद इन द सेकेंड, मिनिमम कॉस्ट, कितना भी दूर हो इजीली सेंड कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द नेटवर्क। ओके, सफिशिएंट वन। ओके, थैंक यू।